हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग इस बुक की समरी के बारे में जानेंगे कि इस बुक में क्या लिखा गया है। मार्शल लिंक ने लिखी है बुक। ठीक है, ये 400 पेज से ज़्यादा पेज की बुक है। ठीक है, तो इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने ये बुक को पढ़ के उसमें से कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं और इस बुक की समरी आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ट्रेडिंग को लेके अगर आप सीरियस हो तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप इसमें से सीख सकते हो। ठीक है, ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुक का नाम है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग बाय मार्शल लिंक। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बुक का नाम है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग, जो मैंने आपको बताया। और इस बुक में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, तो डिटेल प्रैक्टिकल गाइड, इसमें बहुत सारे चार्ट्स वगैरह भी दिखाए गए हैं, पर वो यहाँ पे नहीं दिखा सकता। पर उसमें प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए कौन सा ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट करना है, ये सब डिटेल में मेंशन किया गया है। ठीक है, वो इस वीडियो में हम लोग पूरा कैच करेंगे। ठीक है, इट एम्फासिस डिसिप्लिन, आपका डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट और कंसिस्टेंसी, ये सब पॉइंट्स ये बुक में कवर किए गए हैं। हियर इज द की पॉइंट्स, मतलब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स है जो मैंने आइडेंटिफाई करके ये वीडियो में दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट से ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। ठीक है, हमें ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह से ट्रीट करना चाहिए। ट्रेडिंग इट्स लाइक अ बिजनेस, नॉट अ हॉबी फॉर गैम्बलिंग। ये ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग के लिए नहीं है। इट्स एन, इसको बिजनेस की तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए। स्ट्रक्चर इज बिजनेस प्लान असेंशियल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। हमें बिजनेस प्लान रेडी करना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो। फिर ट्रेडर्स नीड सॉलिड प्लान, हमें एक ट्रेडिंग प्लान अपना सॉलिड और स्पेसिफिक गोल के साथ, अपनी जो भी स्ट्रेटजी है, रिस्क मैनेजमेंट है, रूल्स है, परफॉर्मेंस है, उसको ट्रैक करना चाहिए अपने ट्रेडिंग प्लान में। अगर ट्रेडिंग प्लान के लिए बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो उसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इज अ की। Proper risk management is critical to long term survival and probability प्रॉफिटेबिलिटी। आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। नेवर रिस्क मोर देन स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर कैपिटल ऑन एनी सिंगल ट्रेड। इन शॉर्ट, आपका आपका जो रिस्क है वो 1 या 2% होना चाहिए आपके कैपिटल के ऊपर। ठीक है, उससे ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते, और आपका कैपिटल को प्रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। यूज स्टॉप लॉस, आपका रिस्क मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस का यूज करिए। रिस्क कंट्रोल और टू प्रोटेक्ट कैपिटल एंड लिमिट लॉसेस, मतलब आपका जो लॉस है उसको बढ़ने मत दीजिए, उसके ऊपर एक लिमिट लगाइए। ट्रेड विथ डिसिप्लिन, और ट्रेड विथ डिसिप्लिन, सक्सेसफुल ट्रेडर्स follow their plans with discipline and avoid making emotional डिसीजन। ठीक है, आपको इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं। आपका जो भी प्लान है, ट्रेडिंग प्लान है, उसको फॉलो करना चाहिए। जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यही तो करते हैं, अपना डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, और जो भी इमोशनल डिसीजन है उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, अ लैक of discipline leads of overtrading, impulsive actions and increased risk of losses। ठीक है, जो भी अगर आपके पास आपके आपके अंदर लैक ऑफ डिसिप्लिन होगा, मतलब आप डिसिप्लिन नहीं हो, तो आप ओवर ट्रेड करोगे, इम्पल्सिव एक्शंस ले लोगे, कहीं पे भी ट्रेड कर लोगे। ठीक है, इंक्रीज्ड रिस्क एंड लॉसेस, आपका लॉस बढ़ेगा। ठीक है, मतलब लॉस होने का रिस्क बढ़ जाएगा। पेशेंस इज एसेंशियल, हमें हमेशा पेशेंस रहना चाहिए ट्रेड के लिए। और वेट फॉर सेटअप दैट मैच योर स्ट्रेटजी, डोंट फोर्स ट्रेड, जबरदस्ती का ट्रेड नहीं लेना है हमें। हमें अपना जब भी स्टार्टअप आए उसके लिए वेट करना है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग प्लान। ठीक है, ट्रेडिंग प्लान का मैंने जैसे बताया, और उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाई है,
तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। अ वेल थ्रो आउट ट्रेडिंग प्लान इंक्लूड्स एंट्री एंड एग्जिट स्ट्रेटेजी। अपना जो भी ट्रेडिंग प्लान है उसमें एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स एंड पोजीशन साइजिंग इंक्लूड करना चाहिए। द प्लान शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया रादर देन इमोशंस और गट फीलिंग। हमें आपका जो भी ट्रेड है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर होना चाहिए, नहीं कि इमोशंस और गट फीलिंग्स के ऊपर। योर प्लान मस्ट अडेप्ट टू डिफरेंट मार्केट कंडीशन। मार्केट की डिफरेंट कंडीशन में आपका ट्रेडिंग प्लान चलना चाहिए। बट ऑलवेज रिमेन सिस्टमेटिक। आपका ट्रेडिंग प्लान सिस्टमेटिक होना चाहिए। नो योर एज, ये भी बहुत जबरदस्त पॉइंट है जो इस बुक में दिखाया गया है। और टू सक्सीड, अगर आपको सक्सेड होना है, यू नीड टू डेवलप अ ट्रेडिंग एज, अ सेट ऑफ कंडीशन डेट गिव यू हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। जो ऐसा ट्रेडिंग एज आपको बनाना है जो आपको हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोवाइड करें। ठीक है। दिस कुड बी अ टेक्निकल सेटअप, मार्केट एफिशिएंसी और अ ट्रेडिंग स्टाइल दैट मैचेस योर पर्सनालिटी। ठीक है। आपको टेक्निकल सेटअप रेडी करना है, मार्केट एफिशिएंसी और ट्रेडिंग स्टाइल दैट मैच योर पर्सनालिटी। जो भी आपकी पर्सनालिटी को मैच करता है वो आपको ट्रेडिंग सेटअप रेडी करना है। कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट योर एज, जो भी आपका सेटअप है उसके ऊपर आप कंसिस्टेंसी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, जो अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल बनना है। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग मार्केट कंडीशन, मार्केट कंडीशन हमेशा अलग अलग होती है तो उसको समझना पड़ेगा। द मार्केट मूव्स इज साइकिल्स डिफरेंट फेसिस सच एज ट्रेंडिंग और रेंजिंग मार्केट। ठीक है। हमेशा क्या होता है, मार्केट ट्रेंडिंग होता है, जैसे कि अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है। बहुत सारे मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं, वो आपको पता होगा। उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई है, ट्रेंड्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। ट्रेडर्स मस्ट अडॉप्ट ट्रेडर्स मस्ट अडॉप्ट वेरियंग मार्केट कंडीशन। जो भी मार्केट कंडीशन है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ए स्ट्रेटेजीज दैट वर्क इन एनवायरनमेंट में फेल इन अनदर। ठीक है। जो भी एनवायरनमेंट है मार्केट का उसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। स्टडी हिस्टोरिकल पैटर्न्स एंड यूज टेक्निकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई मार्केट कंडीशन एंड अलाइन योर स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। हमें जो भी हिस्टोरिकल पैटर्न होती है, जैसे बहुत बहुत सारी पैटर्न्स होती है, जैसे चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न। चार्ट पैटर्न में आता है डबल टॉप, डबल बॉटम, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स, हेड एंड शोल्डर, बहुत सारी पैटर्न्स होती हैं। वो पैटर्न्स को हमें ध्यान में रखते हैं। हिस्टोरिकल जो भी पैटर्न है उसको ध्यान में रखने, टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस को आइडेंटिफाई करके मार्केट की कंडीशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी के हिसाब, आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। इमोशनल कंट्रोल, seventh point is emotional control. Emotions such as fear, greed, hope, ऐसे जो इमोशंस है उसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। इन शॉर्ट ये इसको कंट्रोल करना चाहिए। ट्रेडर मस्ट कंट्रोल इमोशन बाय स्टिकिंग टू देयर प्लान। उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मान लो कि आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है, पर कैसे कर सकते हैं, स्टिकिंग टू देयर प्लान, मतलब आपका जो भी प्लान है उसके ऊपर स्टिक हमें रहना चाहिए। letting the outcome of individual traders affect their mindset। ठीक है। अगर मान लो कि आप ये जो आपका प्लान है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर आपको इमोशनली प्रॉब्लम होगा। ठीक है। आपका माइंडसेट ठीक नहीं होगा और आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। ठीक है। रिमेनिंग calm एंड ऑब्जेक्टिव allows you to execute trade based on logic rather than emotions। हमें जो भी आप आप जो भी ट्रेड में एंटर कर रहे हो, ठीक है, उसको उसको लॉजिक के बेस पे ट्रेड करना है। ठीक है। इमोशंस के बेस पे नहीं। पेशेंस एंड सिलेक्टिविटी, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाई प्रायोरिटी ट्रेडर्स आर रेयर, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू वेट फॉर द बेस्ट सेटअप्स रादर देन ओवर ट्रेड। ठीक है। जो भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है उसमें वो बहुत कम आता है, रेयर केस में आता है, तो उसके लिए हमें वेट करना चाहिए बेस्ट सेटअप का
हमें वेट करना चाहिए, नहीं तो ओवर ट्रेड हो जाएगा। नॉट एवरी अपॉर्चुनिटी इज वर्थ परस्यूइंग, फोकस ऑन क्वालिटी over quantity. Be selective and trades you takes and ensure they meet your criteria before entering. ठीक है, जो भी आपका ट्रेड में एंटर कर रहे हो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये क्वालिटी ट्रेड है या फिर इसमें कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सब हमें ट्रेड करने से पहले ही पता होना चाहिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी। ओके, कंसिस्टेंसी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मार्केट में। ट्रेडिंग ट्रेडिंग सक्सेस कम्स फ्रॉम बीइंग कंसिस्टेंट इन योर अप्रोच, रिस्क मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन। जब भी मान लो कि आपकी स्ट्रेटेजी है कि आप ब्रेकआउट के ट्रेड करते हो, ब्रेकडाउन पे जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, आप कुछ चार्ट पैटर्न पे करते हो, कैंडलस्टिक पैटर्न पे करते हो, तो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होना ही चाहिए आपका, ठीक है, और उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए, ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और डेविएटिंग फ्रॉम योर स्ट्रेटजी ऑफ्टन लीड्स पुअर डिसीजन एंड लॉसेस। लॉन्ग टर्म सक्सेस डिपेंड्स ऑन मेकिंग स्मॉल कंसिस्टेंट गेन एंड प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस होना है ट्रेडिंग में, तो वो किस पे ऊपर डिपेंड करता है, तो स्मॉल लॉस करना है आपको और कंसिस्टेंट गेन करना है एंड प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल, आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटीज। ये क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटीज। हमें जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, ईच ट्रेड्स इज एन इंडिविजुअल इवेंट एंड सर्टेन प्रॉफिटेबल ऑफ सक्सेस और फेलियर। ठीक है, कौन सी ट्रेड में कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, देर इज नो सर्टेनिटी, मतलब मार्केट में कोई सर्टेनिटी है ही नहीं, मार्केट में कुछ भी हो सकता है इन द मार्केट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, इट्स एन प्रोबेबिलिटी यार गेम। ठीक है, ओनली प्रोबेबिलिटीज, ठीक है, कुछ प्रोबेबिलिटीज है सिर्फ। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिस रिड्यूस इमोशनल अटैचमेंट टू इंडिविजुअल ट्रेड। मतलब आप लोग, अब मान लो कि आपने ट्रेड ले लिया तो उसमें प्रॉफिट होगा तभी मैं निकलूंगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसमें इन शॉर्ट अटैचमेंट नहीं हो जाना चाहिए ट्रेड के साथ। फोकस ऑन एग्जीक्यूटिंग ट्रेड्स विथ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1, 1:2, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका होना चाहिए। नोविंग दैट नॉट एवरी ट्रेड विल बी विनर, हर ट्रेड आपको विनिंग नहीं देगा, कुछ में तो लॉस होगा ही। ठीक है, अगर 10 में से 5 भी आपका लॉस हो रहा है तो 10 में जो भी 5 आपका प्रॉफिट हो रहा है, 5 में आपका प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। एवरी ट्रेडर मेक्स द मिस्टेक, ऐसा नहीं है कि जो बड़ा है और सक्सेसफुल ट्रेडर है वो मिस्टेक नहीं करता। हर कोई ट्रेडर जो भी मार्केट में ट्रेडिंग करता है वो मिस्टेक जरूर करता है। ठीक है, बट सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करता है, उसके उसमें से लर्न करता है, कुछ ना कुछ सीखता है। वो जो भी लॉस करता है उसमें से या फिर गलती करता है उसमें से सीखता है। कीपिंग अ डिटेल ट्रेडिंग जर्नल help identify mistake and areas of improvement। इन शॉर्ट हमें ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना चाहिए और उसमें से जो भी आपने मिस्टेक की है वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए और उसको जो भी आपका मिस्टेक एरिया है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। यूज लॉसेस एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड रिफाइनमेंट ऑफ योर ट्रेडिंग जर्नल। मतलब जो भी आपने लॉस किया है, ठीक है, उसके ऊपर उसका ओके, उसके ऊपर हमें रिफाइनमेंट करना चाहिए, क्या कहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, मीन्स और इन लॉस से सीखना चाहिए। ठीक है, मार्केट टाइमिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मार्केट टाइमिंग, टाइमिंग इज क्रिटिकल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज लॉसेस। सक्सेसफुल ट्रेडर्स आर पेशेंस, हमेशा ट्रेड के लिए पेशेंस रखना जरूरी है। जब भी आपका ट्रेड मतलब आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड आए तभी आपको ट्रेड लेना चाहिए। वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट टू एंटर और एग्जिट पोजीशन, जब भी आपकी राइट मोमेंट है तब भी आपको एंट्री लेनी है और आपका जो भी सेटअप है उसके ऊपर ही आपको एग्जिट करना है। ठीक है, यूज टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न एंड इंडिकेटर्स टू हेल्प टाइम ट्रेड इफेक्टिवली। आपको जो भी चार्ट पैटर्न है,
इंडिकेटर्स है जैसे मैंने आपको बताया। ये चार्ट पैटर्न के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया है। मैंने जो भी मेरा ट्रेडिंग कोर्स है यूट्यूब के अपने चैनल पे, ये जो वंडरफुल ट्रेडर है, ये चैनल पे मैंने बनाया है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लर्निंग वीडियोस आपको मिलेंगे इंडिविजुअली। ये जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके ऊपर इंडिविजुअल मैंने वीडियो बनाए हैं, चार्ट पैटर्न के ऊपर भी बनाया है, इंडिकेटर्स के ऊपर भी बनाया है। ठीक है, तो वो जाके आप चेक कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, और अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका सब कंफ्यूजन दूर करूंगा। और उसके ऊपर अगर आपको लगे तो ऐसा मुझे लगे तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस प्लेज a key role to identify trends, reversal and key price levels। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस की रोल, टेक्निकल एनालिसिस का की रोल होता है कि ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिवर्सल को कैसे कैच कर सकते हैं, की प्राइस लेवल्स, ये सब बताने में अभी जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट में बताते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इंडिविजुअल मैंने वीडियो बनाए हैं, वो जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, हमें दूसरा क्या करना चाहिए, लर्न टू रीड चार्ट्स। हमें सीखना चाहिए कि चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसके ऊपर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी अलग से वीडियो है। एंड यूज इंडिकेटर्स सच एज मूविंग एवरेज, MACD एंड RSI, जैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो प्राइस एक्शन दिखाते हैं, उसको हमें सीखना चाहिए। ठीक है, यूज टेक्निकल एनालिसिस टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग ट्रेड्स एट द राइट टाइम। हमें जो भी अपनी प्रोबेबिलिटी है टेक्निकल एनालिसिस से, उसको मतलब इंक्रीज करना चाहिए। जो भी आपका सेटअप है उसको राइट टाइम पे एंटर करना चाहिए। ठीक है, एक्सेप्टिंग लॉसेस, ठीक है, लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए। लॉसेस आर एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ये लॉस है ना, वो अपना जो ट्रेडिंग है उसका पार्ट है। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, एंड एक्सेप्टिंग देम इज क्रूशियल फॉर मेंटल क्लैरिटी एंड फ्यूचर सक्सेस। ये जो लॉस आप एक्सेप्ट करोगे ना, उसको फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, मैनेज योर लॉसेस बाय स्टिकिंग, managed by loss by sticking loss rules and not allowing emotion to drive further decision। ठीक है, लॉस को एक्सेप्ट प्लेजर के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। सक्सेसफुल ट्रेडर फोकस ऑन मिनिमाइजिंग लॉसेस रादर देन ट्राइंग टू अवॉइड देम ऑल टुगेदर। ठीक है, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स होता है वो क्या करता है, लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है और मिनिमाइज करता है उसको, मतलब जितने हो सके उतने कम लॉस करने हैं हमें। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, मार्केट हमेशा क्या होता है, डायनेमिक होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। मार्केट कंडीशन एंड कंसिस्टेंटली चेंजिंग, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इट्स एन रियलिटी, हमें उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। सो ट्रेडर्स नीड्स टू बी एडेप्टेबल एंड ओपन टू और ट्वेकिंग द स्ट्रेटेजी, मतलब जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर स्टिक रहना है, सिंपल है। ठीक है, रेगुलरली इवेल्युएट योर ट्रेडिंग सेटअप टू इंश्योर इट रिमेन्स इफेक्टिव अंडर वेरिंग मार्केट कंडीशन। मार्केट कंडीशन हमेशा अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें जो भी आपका स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर स्टिक रहना है। रेगुलर इवेल्युएट मतलब अपने आप को, अपना जो भी स्ट्रेटेजी है, अपना ट्रेडिंग सिस्टम है, उसको हमेशा इंप्रूव करते रहना चाहिए। ठीक है, जो भी मार्केट कंडीशन है उसको उसके बेस पे हमें उसमें चेंज करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग बुक है उसके ऊपर मैंने आपको सारे के सारे जो भी उसमें पॉइंट्स दिए हैं वो मैंने बता दिए कि उसमें क्या है, कि हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी से ट्रेड करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल टूल्स जो भी है, स्ट्रेटजी है फॉर क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल, जो भी स्ट्रेटजी है, जो सक्सेसफुल ट्रेडिंग प्लान होता है आपका, उसके ऊपर आपका इमोशनली बैलेंस, स्टेइंग इमोशनली बैलेंस्ड एंड अचीविंग हाई लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी इन मार्केट। अगर आप इमोशनली कंट्रोल कर लिया अपने आप को, ठीक है, तो ट्रेडिंग में आपको लॉन्ग टर्म अचीवमेंट आपको मिल सकता है। ठीक है,
प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। तो ये सब पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स है ये, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी लर्निंग मिला हो और आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और ट्रेडिंग के लिए रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हो। मुझे कमेंट करके बताना कि अगर ये सब आपको नहीं पता था और कुछ भी सीखने को मिला, तो मुझे कमेंट करके बताना। और ये जो सारे टॉपिक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप जाके वो चेक कर सकते हो, ठीक है। और अगर ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लर्निंग वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो तब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, ठीक है। ट्रेडर्स मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।